नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर क्या था, जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में क्या हुआ था। उनका जो रेजिडेंशियल जो ऑफिशियल रेजिडेंस था, उस पर कई सारे जले हुए नोट मिले थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था पूरे देश में कि कहीं ना कहीं उन पे करप्शन के बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे। जिसके बाद जो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस खन्ना, उन्होंने उनको क्या दिया, ऑप्शंस दिए कि या तो आप रिज़ाइन कर दें, अदरवाइज आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग यानी महाभियोग की कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। बट उन्होंने अपना आपको इनोसेंट बोलते हुए ये कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और उसके बाद जो है उन्होंने जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करा दिया। और हुआ क्या था कि पार्लियामेंट में क्या होता है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में स्टार्ट होती है। तो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में मोशन आ गया साइन करके एमपीज का कि इम्पीच किया जाए जस्टिस वर्मा को। और जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने इनका ट्रांसफ़र, जो इनका ओरिजिनल हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कर दिया। और ये भी बोल दिया कि जब तक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होते, इनको कोई भी जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे एमपी साइन कर देते हैं। और होता क्या है कि लोकसभा में सेपरेट प्रपोजल आता है और राज्यसभा में सेपरेट प्रपोजल आता है इनको हटाने के लिए। अब इस बीच क्या होता है कि राज्यसभा में जो वो थे उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट, वो रिज़ाइन कर देते हैं। और लोकसभा में क्या होता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनके प्रपोजल को हटाने के लिए। तो इसी को ये और उधर क्या होता है, जो वो तो रिज़ाइन कर देते हैं राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी को चैलेंज करते हुए यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जो थी, उन्होंने अर्जी लगाई थी, पिटिशन फाइल किया था कि ये जो हुआ है ये वायलेशन है लॉ का। जो डिप्टी चेयरमैन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बोला कि जब दोनों हाउसेज में एक दिन मोशन आया है उनको हटाने का, तो दोनों को जॉइंट कमेटी बनानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। यानी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट था उसका वायलेशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी, जहाँ पे उन्होंने अपने खिलाफ जो लोकसभा में प्रोसीडिंग्स हुए थी, इम्पीचमेंट की जो कमेटी बनाई गई थी लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उसको, जो इनकी पिटिशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इनके लोकसभा स्पीकर ने जो भी कमेटी बनाई है वो बिल्कुल लॉ के दायरे में ही बनाई है। तो ये जस्टिस वर्मा को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है। अब इनके खिलाफ जो है, जो कमेटी अब रिपोर्ट देगी, उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग आगे चलेंगी। तो आप इस मुद्दे पे अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या जो जस्टिस वर्मा को, आपको क्या लगता है कि उन्होंने करप्शन किया है या नहीं किया है। और जो जुडिशरी में आपको क्या लग रहा है कि करप्शन है या नहीं। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो